आज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये दरबार। आज खुशी की मुबारकबाद आलियाला हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद आलियाला हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहा सा या दरबार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहा सारा दरबार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहा सारा दरबार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहा सारा दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलकर ये बलिहार। महाराज की महाराज की महाराज शिवाई जाओ इन गंजनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन राज दरबार से रुखसत कर दो। कंचनियों, महाराज जी के आगाज कीजिए और अपना अपना पुरस्कार लेकर यहाँ से रुखसत हो जाइए। मंत्री भीमा सिंह, मैदान भी हम तुमसे इस राजधारा नगर के विषय में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? पूछे या राजन। और मंत्री भीमा सिंह कहो और प्रजा के क्या है ये प्रजा दुखी
भीमा सिंह, महाराज इस हमारे राजधारा नगर की प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? प्रधानवीर सम्राट, ये आपका गुलाम मंत्री भीमा सिंह आपके इस धारा नगर के प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजा। तो धारा नगरी में नहीं कमी कोई सरकार, धारा नगरी में नहीं कमी कोई सरकार, और प्रजा हमेशा आपकी करती जय जयकार। प्रजा हमेशा आपकी करती जय जयकार। प्रधानवीर सम्राट, व्यास की धारा नगर की प्रजा हर दौर से खुशहाल है राजा। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। शाबाश भीमा सिंह, हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक हमारे इस राजधारा नगर में तुम जैसे होम मिनिस्टर कायम रहेंगे, तब तक हमारी प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत व परेशानी हो जाए ये नामुमकिन है भीमा सिंह। महाराज, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। भीमा सिंह महाराज, आज कई रोज बीत गए हैं और हमें बॉर्डर के समाचार नहीं मिले हैं। इस वजह से हमारा आदेश है सिपाहियों से कह करके सेनापति शेर सिंह के पास फोन लगवा दो और फोन पे ये बता दो कि महाराज तुम्हारा इंतजार रात दरबार में कर रहे हैं, शीघ्र ही रात दरबार आकर के हाजिर हो जाए। आपका हुक्म शराफो पे। सिपाही आओ, सिपाही सेनापति शेर सिंह को फोन कर दो और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार कर हाजिर। ओ भाई जी, ओ साहब का नंबर दसो। साहब का नंबर मैंने तू सीधे दे दिया था। हमका कब दियो यार? देख जरा अपने वो मोबाइल में फिट हो गया यार। मोबाइल में का सिमें बदल दी ना। चलो उल्टा सीधा मिलाई तुहरे घर का जाए। उल्टा सीधा लगे तुम्हारा खोपड़ी फोरी कौन हो यार मैं टवरे नहीं ना। 3 खूंटी हो तो काम हो, एको खूंटी नहीं ना। खूंटी न हो कोनो खूंटा पकड़ा, पकड़ ले, तीनों खूंटी पकड़ ले। तीनों को छोड़े न पकड़े रहे। गा घंटा गाय पकड़ ले चक्रोट, गा हाईवे का। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 05311 0535 प्रयागराज से चलकर ऊंचाहार, डलमऊ, लालगंज, कानपुर, इटावा, गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली को जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:25 पे जा रही है। यात्रीगण से अनुरोध है कि अपना अपना सामान पकड़ के बैठे। धन्यवाद। तेरी माँ का फोन मारू। कहाँ का लगाया दे लगाया कहाँ का, निकल गया रेलवे स्टेशन का। बोल रहा है यात्रीगण कृपया ध्यान दे, अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। साला पकड़ के न बैठे, कोनो उठा ले जाए तो कोनो चोर आवे तो होता है। 39 नंबर मिला जावा यार।
हेलो हेलो, कौन बोल रही हो? मैं तो कोठे से बोल रही हूँ। अरे और का हाल चाल है? बहुत बढ़िया, तुम कैसे हो? हम हूँ ठीक है। कहाँ दबान हो? धंधे का समय है यार। और सुनाओ। सब बढ़िया। ये बताओ हाँ, कितने लोग हो तुम? 3-4 जने हैं। 3-4 लोग? हाँ, अरे यार, बेड तो नहीं खा लिया आज? बेड नहीं खाली? नहीं। काहे यहू में लगन चला थे का? साला रंडी खाना न होएगा, सरकारी अस्पताल होएगा, बेटे खाली नहीं है। बेड नहीं खा लिया? इमरजेंसी नहीं खाली। इमरजेंसी ऐसा करो, हाँ? 1-2 लोग पीछे वाले रूम में आ जाओ। पीछे वाला? हाँ। पीछे वाला कमरा सही नहीं, वसार गंधा है। आगे वाला बताओ। बदबू दे रही है? हाँ, अच्छा तो ऐसा करो, हाँ, तुम यहाँ से एक जगह देखो, वहाँ कोठे पे चले जाओ। कहाँ? तुम चले जाओ लाला, हेलो, लाला बाजार के पास चले जाओ तुम, और वहाँ बात करा देना। साला हराम घोर कमीना, कागो फूल लगा दिया रे। मैं खुदे नहीं समझ में आ दिया कहाँ इस साले समझ में नहीं आएगा कमीना। मैंने कहा कि शेरा पर शेर सिंह को फोन कर, और तू साले कमीने कोठे पे फोन लगा दिया। रंडियों से बात कर रहा कमीना, साला लाला बाजार ऐठू जाएगा। सेना पर शेर सिंह को फोन कर, बहका काम मारूंगा, सही हो जाएगा। नालायक कहेगा। ये मुन्ना हुआ घुआए हो। बयाना लिखा गया। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनोचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेना पर शेर सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब, आपको महाराज किसी काम पर दरबार में याद किए हैं। आप कितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर उपस्थित हो। कोई जरूरी काम? जी साहब, कोई जरूरी काम है, इसीलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। सर, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया है। ओके। महाराज, सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। वाह महाराज, डगमगुआ है। फरमाइए हुजूर, किसे याद किया? शेर सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा के बुलवाया है। हम तुमसे बॉर्डर के विषय में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? सेनापति शेर सिंह, मेरे शेरे बबर, सेनापति शेर सिंह, सेनापति
सरहद के अहवाल बतलाए, है भरोसा तुम्ही पर मेरे वीरवर, फौज के क्या समाचार कह डालिए। कहो शेर सिंह, इस समय बॉर्डर पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है? तुमने फौज को तैनात किया है या कि नहीं? महाराज, हमारे जाबाज सिपाही बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, और जब तक ये शेर सिंह हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब तलक जान तन में महाराज जी, जब पीछे हटाऊं नहीं, जान भी चाहे तेरी पड़े शाहजी, पीठ अपना कभी मैं दिखाऊं नहीं। जान भी चाहे तेरी बड़े शाहजी, पीठ अपना कभी मैं दिखाऊं नहीं। महाराज, जब तक दम में दम परचम हर समय लहराएगा, और भारत की ये शान तिरंगा झंडा न झुकने। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। मुझे यकीन है शेर सिंह कि जब तक धारा नगर की सीमा बॉर्डर पर तुम जैसे नौजवान अफसर कायम रहेंगे, तब तक दुश्मन में वो हिम्मत नहीं है, दुश्मन में वो ताकत नहीं है कि हमारे जवान अफसर शेर सिंह से टक्कर ले सके। महाराज, जब तक ये शेर सिंह है, आप बेफिक्र रहें। भूल से या गलती से अगर बॉर्डर की तरफ किसी ने कदम बढ़ाने की हिमाकत की, उसके कदम को काट कर फेंक दो। जाओ शेर सिंह, सीमा बॉर्डर पर सिपाहियों को व फौज को तैनात कर दो और खूब होशियारी से ड्यूटी करो। भीमा सिंह महाराज, आज हमारे दिल में एक तमन्ना जगी है भीमा सिंह। कौन सी तमन्ना है महाराज? भीमा सिंह, आज हमारा दिल कहता है कि हम बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाए। भीमा सिंह, वाह महाराज, ये तो बहुत खुशी की बात है राजन। और आपकी हार्दिक इच्छा है तो महाराज फिर देर किस बात की है? चलो इसी वक्त बियाबान जंगल की तरफ चलते हैं। हाँ भीमा सिंह, सिपाहियों से कह करके शीघ्र ही हमारा घोड़ा तैयार कर दो। आज ही हम घोड़े पे सवार होकर के बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाएंगे। ठीक है महाराज। सिपाही, बुलाओ से यार। सिपाही देखिए, आज महाराज चल रहे हैं
बियाबान जंगल। कहाँ जा रहे हैं? बियान जंगल। बियाबान जंगल, जंगल बियाबान जंगल चल रहे हैं शिकार खेलने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? सियार खेते। अबे साले तू पागल के मेरे, ना तुम पागल ना हम पागल, समझे वाले पागल। शिकार खेलने के लिए शिकार खेलने चल रहे बियाबान जंगल। चलो महाराज का घोड़ा तैयार करो और हमारा भी, और साथ साथ तुम्हें भी चलना है। तुम भी अपना घोड़ा तैयार करो। हमारा घोड़ना तो गाभिन होगा। साले पागल, कहीं घोड़ा गाभिन होता है रे? पता नहीं कैसे आपकी यार घोड़ा उन्हें फाड़ी। अरे जा 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 नालायक। अरे घोड़ा नहीं, तेरी घोड़ी होगी। पीछे से देखो नहीं भाई, ना आगे से देखा। जरा कायदे से देख लेना, वह तेरी घोड़ी होगी। घोड़िया चला असलह के साथ चलते हैं हम बियाबान जंगल की तरफ। आप क्या है सिपाही? चलो जाहिर हो जाएगा हम लोग जा रहे हैं। अच्छा यही से अले फायर करते यही से चलोगे। टेंशन नहीं। महाराज श्री पूरी तैयारियां हो गई हैं। चलो हम लोग अब चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। हाँ भीमा सिंह, आओ मेरे साथ। चलिए महाराज। अले जरा गोली कायदे से भर के चलो। का है? कमजोर देखा जगह। कमजोर है ही हो। कमजोर हो धारी फिर। अब क्या करो? डरो? चलो बहना। आओ फिर। अरे महाराज निहुरा। अरे पागल नेवला है। वाह पूछ हिला रही है। कहाँ पूछ हिला रही? अरे हिला रहा है। भीमा सिंह, वाह गुर्राए नहीं है। वाह गुर्राए नहीं। गुर्रा रहा कि गुर्रा नहीं? भीमा सिंह, महाराज। लगता है ये आवाज इस तरफ से आ रही है। हाँ महाराज। ये शेर की आवाज है। आओ इसी आवाज की तरफ चलते हैं, लेकिन आवाज की तरफ चलने से पहले कोई शोर शराबा नहीं मचाएगा। ठीक है महाराज, आओ मेरे चलिए आगे की तरफ चलते हैं। साले फायर नहीं करना, आओ मेरे साथ।
दिखाई नहीं देता है, अंधा होकर चलता है। आज मेरी परसों की तपस्या को खंडित कर दिया है, तुझे दिखाई नहीं देता है। नहीं मुनिराज, शिकार का पीछा करते करते हम आपको देख नहीं सके हैं। अनजाने में हमारे पैर का ठोकर आपको लग गया है मुनिराज, हमें क्षमा कर दो मुनिराज। अरे पाखंडी, आज तूने मेरी परसों की तपस्या भंग करने के बाद अब तुम मुझसे क्षमा मांग रहा है। और नहीं माफ करने के काबिल खाता है। और कभी देख सकता नहीं इसी जहां में। अरे पाखंडी, तू एक धारा नगर का सम्राट होकर जीव हत्या करता है, बेजुबान जानवरों को मारता है, और आज मेरी परसों की तपस्या को खंडित किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद तू जब तक इस धरती पे जिएगा अंधा होकर जिएगा। आज के बाद और तुझे कभी नहीं दिखाई देगा। तेरा श्राप, तेरा सर्वनाश। क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई है। अरे बाबा खसक गए महाराज। मुनिवर यहाँ से क्रोध में होकर चले गए हैं राजा। बाबा डलमऊ पहुंचत हुई है क्या? मुनिराज चले गए हैं? हाँ महाराज, गए शमशान घाट। सिपाही, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मजाक कर रहे हो? अब तो खाना खाना पीना खाए गए हो। अरे मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो उंगली किधर है तेरी उंगली? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिपाही। तुमका मन खरा कि मुराई बाग ना चलो, भोजपुर चलो, लेकिन ना गए मुराई के बाग। महाराज अब तो जो होना था सो हो गया। मुनिवर को आप देख न सके और टकरा गए। मुनिवर ने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया है। अब महाराज चलो हम लोग वापस राजभवन चलते हैं। हमें हमारे राजभवन की तरफ पहुंच। सिपाही महाराज को ले चलो राजभवन। यही ठेल के अब तो खाई में गिर गए रहे। सिपाही बहुत बड़ा मेहनत है यार। महाराज शिकार का पीछा करते करते मुनिवर को देख ना सके और मुनिवर से टकरा गए। मुनिवर ने क्रोध में आकर महाराज को ताउमर अंधे होने का श्राप दे दिया है। सिपाही ये तो अच्छा हुआ जो हम लोग आगे नहीं थे, और काश हम लोग आगे होते तो मुनिवर से हम लोग ही टकराते। जो श्राप महाराज को मिला है वही हमें और तुम्हें मिल जाए। वैसे तुम
अंधिरिया जाते तो टेंशन नहीं रहा। क्यों रे? तुम अंधिरिया जाते तुम्हार मेहरारू हम देख लिए। साला कमीना, मुझे अंधा होने को साला मना रहा, अपनी को तो साला देख नहीं पाता है और दूसरी को ठेका लेता है? आपन वाली तो हम अधिया दिए। और किस काम के है ही होते तो सदिया खेती करो। खेतिया हमारे नाम है जोते गोवे चाहे। हाँ भाई, नामा कराए घूमो बच्चा, रात भर नाचो नौटंकी दिल जाए जो हो। चलो चलो हम चलते हैं राजभवन, और ये खबर अब राजमहलों में सुनाते हैं। आओ मेरे साथ। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार है। महाराज देहरी है। ये मैं क्या देख रही हूँ? हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राण अधा से दिखे लगी कहे आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? ये मैं जानना चाहता प्रिय, जानना चाहती हो कि हमारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? कोपित भगवान हो गए, प्यारी माहे निगाई। कोपित भगवान हो प्यारी बाहें निगाई, और श्राप किया मुनिवर मुझे, ये सोना है संसार।
मुनिराज जी थे बैठे वहाँ, भूल से पैर का उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से ये हुई है दशा। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को नहीं देख सके। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तब तक सिर्फ अंधा होकर के ही जिएगा। ये मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ सितम, हाँ सितम, मैं ये क्या मैं ये क्या सुन रही, देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। अब रिया सत चले स्वामी किस तौर से, मेरे रैयत आई सदी की दशा। मेरे रैयत आई सदी की दशा। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा, कुछ समझ में नहीं आती प्रहलाद। हाँ प्रिय, मेरी भी समझ में नहीं आता है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है इस अपनी रियासत का क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रिय पिताजी, अभी आपका बेटा मौजूद है, आप चिंता न करें। संत के श्राप से करे हुई ये दशा, तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में, वो मिलेंगे कुछ बताओ मुझे, साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं, वो मिलेंगे कहाँ। पिताजी, आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। मैं इसी वक्त जाऊंगा, बाबा जी से विनती करूंगा, मिन्नतें करूंगा और बाबा जी को खोजकर मैं अपने साथ लाऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी
मैं दिलाऊंगा। वाह कुंवर बात औलाद हो तो तुम्हारे जैसा हो, सुफिदा के खातिर अपनी जान कुर्बान मत करने को तैयार हो जाए। औलाद हो तो तुम जैसा। महाराज कुंवर ठीक कहते हैं कि आप इन्हें बाबा जी के पास जाने की इजाजत दे दीजिए। भीमा सिंह, महाराज हमारे बेटी को समझाने की जगह तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। महाराज बढ़ावा नहीं, औलाद तो बहुत देखा है, लेकिन विजय सिंह जैसा नहीं, जो आज आपके खातिर अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार है। भीमा सिंह, तुम अच्छी प्रकार से जानते हो भीमा सिंह कि वो बाबा कितना क्रोधित थे जब उसने हमारे और तुम्हारी बात को नहीं सुना है, तो फिर हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहां सुनेगा भीमा सिंह। महाराज मैं मानता हूं ये बाबा जी क्रोधित है, लेकिन ये बच्चे हैं, शायद बाबा जी को इनकी बात पे रहम आ जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगा। इसे राजकुमार को जाने की इजाजत दे दीजिए आप। हाँ पिताजी, मुझे जाने की इजाजत दीजिए आप, क्योंकि आपका गम मुझसे देखा नहीं जाता पिताजी। मैं बाबा जी को बहुत जल्द अपने साथ लाऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी, मैं दिलाऊंगा। प्राणनाथ भीमा सिंह ठीक कह रहे, अपने बेटे को जाने की आदत दी, शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान ही जाए, आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए, इसलिए आदेश दी। प्रिय, वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं बनती है, लेकिन तुम कहती हो और भीमा सिंह कहता है, तो हम अपने बेटे विजय सिंह को जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन पिताजी, आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह पर और किस जंगल में मिलेंगे। बेटा विजय सिंह, वैसे बाबा का तो स्थान हमें नहीं मालूम है कि बाबा किस जगह पर रहते हैं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अपने ही राज्य में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में बाबा बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, बाबा के पास जाना तो कोई उल्टी सीधी बातें मत करना बेटा, सिर्फ बाबा से इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछना बेटा। पिताजी, मैं बाबा जी से कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपके इस श्राप से मुक्ति देने की बात करूंगा। लेकिन पिताजी, आप ये बताओ हमें कि आपके साथ कौन सा सिपाही गया था शिकार खेलने के लिए, आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि बाबा जी को ढूंढने में मुझे आसानी हो। भीमा सिंह, महाराज वो सिपाही किधर है? महाराज सिपाही है, सिपाही तुम कुंवर के साथ जाओ बियाबान जंगल जहां बाबा मिले थे, कुंवर को साथ लेकर जाओ। आप मेरे साथ चलो। पिताजी और माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। महाराज आइए, आपको आराम की फुर्सत है, आइए।
चलो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि वो बाबा किस जगह और किस जंगल में रहते हैं। हाँ भैया। चलो, बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाना है और पिताजी को इस श्राप से मुक्ति दिलाना है हमें। क्यों नहीं भैया, आओ चलते हैं बहुत जल्द बाबा जी। परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हमें, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम। परवरदिगार आलम अल मदद अल मदद अल मदद। परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम। परवरदिगार आलम तेरी रजा के आगे जिसने भी सर झुकाया, चरे की भीख मांगी और मोतियों को पाया। तेरी रजा के आगे जिसने भी सर चरे की भीख मांगी और मोतियों को पाया। मोती न मुझको देना ये मेरी इल्तिजा है, तो जान बख्श देना बस यही इल्तिजा है। बंदा देखे तेरा जलवा, ओ परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम। परवरदिगार आलम आप लोग शायद नहीं जानते होंगे मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम तुलसी है, मैं बाबा की बेटी हूँ। इसी बियावान जंगल में रहती हूँ और चलती हूँ बियावान जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए। लकड़ियाँ काट के ले जाती हूँ, बाजार में बेचती हूँ। बाप और बेटी उसी में गुजारा करते हैं। हो तेरी बंजार रस्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। वो तू नहीं आया, आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे,
सिपाही अभी कितनी दूर है? ए भैया वो जौन बिरवा देखा थे हमें के वो बाबा हुए रहे हैं। हाँ हमका लागल बाबा कुंभ चले गए का। सिपाही अगर बाबा जी कुंभ चले गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा सिपाही। बाबा दिखाई नहीं पड़ रहे। आओ चलकर और आगे खोजते हैं बाबा जी। ऐसा न हो कि ये आवाज तू न आए डोली और कोई ले जाए। ए भैया हमका लागत बाबा उना बिचीवा बन गया। चुप चुप हराम खोर। अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते हैं? आवाज तो बिचीवे के तरह है। ऐसा लगता कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। ऐसा न हो कि तू न आए डोली और कोई ले जाए। ए भैया हाँ आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे पागल कहीं के आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी है सिपाही हाँ। क्या बताओ यार, प्यास के मारे मेरी जान जा रही है। ऐसा लगता है कि मेरा दम निकल जाएगा। आओ चलते इसी आवाज की ओर। अगर इस लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा तो पानी को पिएंगे और इसी लड़के से बाबा जी को पता पूछेंगे। आज चलते हैं। ऐसा न हो कि तू न आए डोली और कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू न आए डोली और कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू न आए डोली और कोई ले जाए। देवी जी अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो कृपा करके मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, क्योंकि प्यास के मारे मेरी जान जा रही है। पानी पानी पानी। पानी पियो जान जा रही है। पानी पानी पियो। खाने पीने में कमी नहीं है, पानी पानी हमका अपन नलका दिखाओ। नलका जंगल में नलका नहीं मिले। नलका और अपन कुआं दिखाओ। कुआं ना हो समरसेबुल दिखाओ। यहाँ समरसेबुल भी नहीं मिलेगा। समरसेबुल ना चुल्लू दिखाओ। अरे पानी या भगवान, अगर इस वक्त लोगों की मदद नहीं करती हुई तो प्यास से हमारे लोगों की जान निकल रही है। और बैठो अच्छा लेकर आ रहे हो। समझ रही हो ये मैसा खाना भैया भैया जानो चले गए हो। भैया एक मिनट मिल गया। ए भैया भैया चले गए। पानी पानी आएगा। जाओ बस हम हो कहा बस बस हम हो पानी। ये क्या कर रहे हो? पी रहे हो खा रहे हो?
पिया तो कि सगरे में खुदा आए दियो। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर नहीं आ जाते तो प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकल जाती। मैं ये आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मुसाफिर, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ये तो सभी इंसानों का फर्ज होता है कि गिरे वक्त पे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और मैंने मदद किया है आपसे। लेकिन जानकारी करना चाहती हूँ कि आप यहाँ कौन, कहाँ के रहने वाले, किस वास्ते आए? क्या पूछना चाहती सुनिए हैं? मेरी बात। आए हो किस वास्ते इस बियाबान दरमियान, और किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारो धाम? किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारो धाम? और सच कहो हाल दिल का कहो, सच कहो हाल, सच कहो हाल दिल का कहो। कैसे आए वो तुम इस बियाबान पे, कैसे आए वो तुम इस भूखे प्यासे भटकते और बियाबान क्यों, भूखे प्यासे भटकते बियाबान क्यों, अपनी मजबूरी मुझसे, अपनी मजबूरी मुझसे बयां तो करो, अपनी मजबूरी मुझसे। बोलिए मुसाफिर, आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस कारणवश इस बियाबान जंगल में भटक रहे हैं? जरूर बताऊंगा। वतनी